तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में वो कौन सा आर्टिकल है जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण कि उसके बिना पूरा संविधान ही व्यर्थ है। तो दोस्तों, आज हम यही जानेंगे कि भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा आर्टिकल है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, भारतीय संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर इसका जवाब देते हैं और वो कहते हैं कि इफ़ आई वॉज आस्क्ड अबाउट एनी पार्टिकुलर आर्टिकल इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन as most important as without which this constitution would be null and void, I could not prefer any other article except आर्टिकल 32. इट इज़ द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि यदि मुझसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में वो कौन सा विशेष अनुच्छेद है कि जिसके बिना, जिसको यदि भारतीय संविधान से निकाल दिया जाए तो पूरा का पूरा जो संविधान है वो ही व्यर्थ हो जाएगा, वो एक तरीके से शून्य हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा, तो मैं केवल आर्टिकल 32 के अतिरिक्त किसी को भी नहीं चुनूंगा, मैं केवल आर्टिकल 32 का ही नाम लूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आर्टिकल 32 को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इट इज़ द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे संविधान की आत्मा है और ये इतना इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कि इसके बिना पूरा संविधान ही व्यर्थ है। तो दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं कि हमने ये मैगजीन सुनी है, देयर इज़ राइट देयर इज़ रेमेडी, विदाउट रेमेडी देयर इज़ नो राइट। तो दोस्तों, अगर रेमेडी नहीं है तो हम अधिकारों की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, यहाँ भारतीय संविधान में जो भी अधिकार दिए गए, जो भी मूल अधिकार दिए गए हैं, तो उसको इन्फोर्स अगर कराना है तो उसके संबंध में केवल आर्टिकल 32 है। वो खुद भी एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन वो क्या करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का प्रोविज़न करता है। मतलब यदि आपका कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है, मतलब आपको कोई बोलने से रोक रहा है, आपको कहीं पर जाने से रोक रहा है, आपको संगठन बनाने से कोई रोक रहा है, आपका कोई जाति के नाम पर आपका कोई एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, आपके साथ भेदभाव कर रहा है नौकरी में, तो आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत आपको ये राइट है कि यू कैन मूव सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आपके राइट का इन्फोर्समेंट कराएगी। और आर्टिकल 32 में उसे 5 प्रकार की रिट की पावर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट को 5 रिट की पावर दी गई हैं, हीबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्सियरी, क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन। तो ये 5 रिट की पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को, इनके जरिए वो आपके राइट्स का इन्फोर्स कराएगी, या इसके अतिरिक्त वो कोई ऑर्डर या कोई अन्य डायरेक्शन देकर भी आपके जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है उसको आपको इन्फोर्स कराएगी, आपके उस राइट का वो इन्फोर्स कराएगी। तो दोस्तों, इसीलिए, क्योंकि यदि आपको केवल राइट लिख दिया जाए, सोचिए यदि आर्टिकल 32 नहीं होगा तो आपको सारे राइट हैं जो आपको बताए गए हैं 12 से 35 के बीच में, जो आपको फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं, वो आपको राइट्स बता दिए जाएं, लेकिन उनके इन्फोर्समेंट का अगर प्रोविज़न नहीं होगा तो ये सब तो बेकार है। क्योंकि आपके जब राइट का वायलेशन होगा, आपको बोलने नहीं दिया जाएगा या आपके साथ कोई जाति भेद किया जाएगा, तो आप क्या करेंगे? आपके सामने तो कोई रेमेडी नहीं है, तो दे आर नॉट फंडामेंटल राइट। तो बाबा साहब की जो दूरदृष्टिता है वो देखने की बात है कि उन्होंने आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। दोस्तों, यदि बात करें जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, तो उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल को, भारतीय संविधान सभा की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। मतलब कि उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। तो दोस्तों, यदि लॉजिकल देखा जाए कि किसकी बात ज़्यादा फैक्ट्स के आधार पर है, लॉजिकल है, तो यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की बात बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। क्योंकि आपको सजाकर कुछ भी दिखा दिया जाए, यदि आप वो चीज़ नहीं पा पाए, आप केवल उसे देखते रहें, तो वो सब व्यर्थ है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये मैगजीन भी है कि देयर इज़ नो राइट विदाउट एनी रेमेडी, देयर इज़ राइट देयर इज़ रेमेडी। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा क्यों कहा, और इसके संबंध में ये कहा कि यदि मुझसे पूछा जाए कि
भारतीय संविधान में वो एक आर्टिकल कौन सा है जिसको अगर यदि संविधान से बाहर कर दें तो पूरा संविधान ही व्यर्थ हो जाएगा, तो मैं केवल आर्टिकल 32 का ही नाम लूँगा, क्योंकि ये भारतीय संविधान की आत्मा है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल बटन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस। तो फ्रेंड्स वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।